हेलो स्टूडेंट्स, पीछे कल जो हमने वीडियो दिया था हो सकता है आप लोगों ने लाइक किया हो, और मैंने जो देखा है उसके हिसाब से काफ़ी लोगों ने लाइक किया है। और ऐसे ही हमें प्रोत्साहन देते रहेंगे तो मैं ऐसे ही अच्छे आपको वीडियो देता रहूँगा। और आगे आज जो हम डिस्कशन देंगे आपको, वो जानकारी आपको है फोकस दूरी और मुख्य फोकस, इसकी जानकारी देंगे हम। फिर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं उससे संबंधित आपको हम जानकारी आज देंगे। तो पहले मुख्य फोकस समझेंगे दोनों दर्पण के लिए, अवतल के लिए और उत्तल के लिए, और फिर उसके बाद फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध समझेंगे। तो देखें उसको ध्यान से ज़रा। सबसे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में जानकारी देंगे, अवतल दर्पण के फोकस के बारे में जानकारी। ये आप जो देख रहे हैं, ये जो मैंने डिस्कस किया है, ये जो फिगर ड्रा कर रहे हैं, ये अवतल दर्पण है। और जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको कि इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, जिसको कि हम लोग पोल बोलते हैं, ये हमारा ध्रुव है। ध्रुव भी इसको बोलते हैं, इसी को पोल भी कहते हैं। और ये मैंने इसका दिखा दिया है क्या, वक्रता केंद्र। क्या दिखाया है, वक्रता केंद्र। तो फोकस को कैसे दिखाना है आपको, सबसे पहला काम मुख्य अक्ष के समांतर रेखा देंगे हम। मुख्य अक्ष के समांतर रेखा यानी कि इस तरह दिखाएंगे। तो ये समांतर रेखा जो खींच रहे हैं वास्तव में है क्या, ये आपतित किरण है। ये हमारी आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दर्पण पे टकराएगी। तो दर्पण पे टकराने के पश्चात क्या होगी, ये परावर्तित होगी। तो सपोज करो ये हमारी, इसको हम ए बी किरण मान लेते हैं जो कि दर्पण पर आपतित हुई, और जब यहाँ से परावर्तित हुई तो परावर्तित किरण को हमने कुछ नाम दे दिया। सपोज करो हमने बी क्यू नाम दे दिया है। तो ये जो किरण परावर्तित किरण है, ये इस मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटेगी। तो इस बिंदु को जहाँ पे ये मुख्य अक्ष को काट रही है, वास्तव में यही बिंदु हमारा कहलाता है मुख्य फोकस कहलाता है, जिसको कि हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। ये जो बिंदु दिखा रहे हैं ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। एफ जो हमारा है वो मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस इसको बोलेंगे हम लोग। और इस फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी हमारी होगी, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। ये जो एफ हमारी है वो फोकस दूरी है, ठीक है ना। यही काम आपको देखना है किसमें, उत्तल दर्पण के लिए, जिसमें कि ये मैंने दिखाया है उत्तल दर्पण है आपका। और फिर वही काम खींचेंगे हम। ये हमारा मध्य बिंदु हो गया इस दर्पण का, पोल, और ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित हुई। तो चूंकि इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, तो परावर्तन जो होगा तो क्या होगा, किरण वापस उसी माध्यम में आएगी। तो ये इस तरह से परावर्तित किरण हुई हमारी। इस किरण को अगर हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये भी मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। मगर आप देख रहे होंगे कि इन दोनों किरणों में ये जो हमारी किरण है ये वास्तविक परावर्तन है, और यहाँ पे जो दिखाया है इस परावर्तित किरण को हमने पीछे की ओर बढ़ाया है, तो ये मुख्य अक्ष को बिंदु एफ पर मिल रही जा करके। तो ये जो डॉटेड किरण दिखाया है ये आभासी फोकस होता है। ये फोकस कैसा होगा, आभासी फोकस होगा। तो ध्यान क्या रखना है आपको पहले, कि जो अवतल दर्पण होगा उसमें जो फोकस होगा वो वास्तविक किरणों से मिलकर बनता है, और जो अवतल दर्पण में जो हमारा फोकस होगा वो आभासी किरणों के मिलने से बनता है। ऐसा नहीं कि ऊपर दिखा, आप नीचे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी करके दिखा देंगे इस तरह से। तो ये जो किरणें थी हमारी मुख्य अक्ष के समांतर थी, वैसे ही इसमें भी आप दिखा सकते हो। आप ये परावर्तित किरण हो गई आपकी। तो ये जो जानकारी हमारी है ये फोकस की जानकारी है, मुख्य फोकस की। ध्यान ही रखना है आपको, इसी फोकस पे अगर हम लंबवत तल अगर खींच देते हैं इस तरह से, ये अगर ये तल इस तरह खींचते हैं तो इसको कहा जाता है फोकस तल बोलते हैं इसको। इसको हम लोग बोलेंगे फोकस तल।
ठीक है ना। तो आपने क्या क्या जानकारी पढ़ ली, मुख्य फोकस पढ़ लिया आपने, जानकारी देख ली आपने, क्या फोकस दूरी होती है वो जानकारी हो गई आपकी, और क्या हमारा फोकस तल होगा वो जानकारी हो गई। अब हम लोग ये जानकारी पढ़ेंगे जिसमें कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या किस प्रकार से संबंधित होंगे उसको समझेंगे। यहां पर भी अवतल दर्पण ही ले रहे हैं हम, बाहरी पृष्ठ को वही पॉलिश किया है, और ये हमारा आपका ध्रुव हो गया जिसको कि हम लोग पोल भी बोलते हैं और इसे हम ध्रुव भी बोलेंगे। ये हमने दिखाया इसका वक्रता केंद्र, जैसे कि पीछे मैंने बताया था ठीक उसी प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर किरण हम दर्पण पर आपतित कराएंगे। तो जैसे ही दर्पण पर आपतित कराएंगे तो क्या होगा, परावर्तित होगी, और परावर्तित होने के पश्चात किरण जो हमारी होगी वो फोकस से गुजरेगी। ये हमारी किरण जो है परावर्तित किरण है, ठीक है। दूसरी किरण कहाँ से खींचेंगे हम लोग, जहाँ पे किरण हमारी स्ट्राइक हुई थी। सपोज करो ये किरण हमारी बी पे स्ट्राइक हुई, तो इस बी से सी को मिलाएंगे आप, बी से सी को हम मिलाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमने BC जो खींचा है, इसमें BC जो हमारा है वो अभिलंब है। क्योंकि अगर आपतन कोण नापना होगा तो हमें अभिलंब खींचना होगा आपतन बिंदु पर। तो ये जो हमारा कोण कौन सा होगा, ये आपतन कोण होगा, और ये चूंकि परावर्तित किरण है तो ये हमारा कोण जो होगा वो परावर्तन कोण होगा, ठीक है। ये दोनों जो किरणें हैं वो समांतर हैं, तो जाहिर सी बात है कि I और ये भी I इक्वल होंगे। और चूंकि I और R यहाँ पे कौन से कोण दिखा है, ABC, कोण ABC इक्वल टू कोण BCP, या BCF कह सकते हो, कोण BCP। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब चूंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण BCF होगा, कोण BCF, वही कोण हमारा हो जाएगा कोण CBF, जिसको कि मैंने यहां पे शो कर रखा है। अब अगर आप ध्यान दें कि ये जो दर्पण हमारा है, इसकी जो कर्वेचर है, इसकी जो वक्रता है, अगर बहुत कम कर ली जाए, कर्वेचर मीन्स जो ये चीज दिखाई गई इसको अगर हम बहुत कम कर देते हैं तो ये B पॉइंट जो हमारा होगा बहुत ही नजदीक होगा किसके, ध्रुव के। तो यदि वक्रता दर्पण की कम लें तो B को P पर माना जा सकता है। अब जब हम P पर मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो दुआई दूरी है BF, जो BF हमारी होगी वो FP के बराबर हो जाएगी। और ये जो BC दूरी है और जो CP दूरी है, ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि ये वक्रता त्रिज्याएं हैं। BC जो हमारा होगा वो CP के बराबर होगा, और ये हमारी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। और अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो CF है वो BF के बराबर है, CF इज इक्वल टू BF, और BF बराबर है FP के बराबर है। CF बराबर BF एवं FB इज इक्वल टू FP। तो इस हिसाब से अगर हम CP को लिखते हैं तो CP को आराम से लिख सकते हैं CP CF प्लस FP, CF प्लस FP। अब ये जो CF प्लस FP ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, और ये पूरी दूरी हमारी कितनी है, R है। तो CP को आप लिखिए R, और ये जो FP दूरी है ये हमारी क्या है, फोकस दूरी है, और ये दोनों बराबर हैं।
तो ये भी f हो गया और ये भी f हो गया, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा f = r/2। ये रिलेशन आपको अच्छे से याद रखना है। हालांकि उतना बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आपको इसको ध्यान रखना जरूरी है। इसी को आप उत्तल दर्पण के लिए भी आप प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली, ठीक है ना। तो आज हमने जो जानकारी दी है इससे संबंधित है, आगे जो भी जानकारी होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। थैंक यू।